श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो श्रद्धालु सावन में भगवान शिव को समर्पित सोमवार व्रत रखकर इन मंगलमय कथाओं का श्रवण करता है, उसे अखंड पुण्य कर्म, शुद्धि, संतान सुख और मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से श्रवण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और इस शिव कृपा को अन्य भक्तों तक भी पहुंचाएं। आइए अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। आइए हम सब ध्यान लगाए उस शांत स्वरूप की ओर जिनकी जटाओं से निर्मल गंगा बहती है, गले में सर्पों की माला है, शरीर पर भस्म विभूषित है, तीनों नेत्रों से त्रिकाल को देखने वाले हैं, जो नाद से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। वही है भगवान शिव और साथ में है करुणा, ममता और शक्ति की साक्षात स्वरूपा माता पार्वती, जिनका स्वरूप कोमल है, हृदय विशाल है, जिनकी मुस्कान में वात्सल्य है और हाथों में वरदान वे सिंह वाहिनी है, सौंदर्य और संयम की देवी है। शिव की अर्धांगिनी होकर भी वे संपूर्ण सृष्टि की जननी है। हे भोलेनाथ, आपके नाम स्मरण से ही मृत्यु भी जीवन का पर्व बन जाती है। आप सभी कृपा कीजिएगा उन सभी भक्तों पर जो मन में किसी न किसी चिंता, पीड़ा या आशा को लेकर इस कथा को सुनने आए हैं। हे माँ पार्वती, आपके आशीर्वाद से ही घरों में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य का वास होता है। आप सभी माताओं की रक्षा करें, सभी कन्याओं को शुभ आचरण और शक्ति का वरदान दें, सभी के सुहाग की रक्षा करें और सभी परिवारों को अपने वात्सल्य से परिपूर्ण करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव के इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई।
दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, यदि इस व्रत कथा का श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई है, किसी शब्द, भावना या चरण में भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। आपकी कृपा से यह प्रथम सोमवार सुगमता से पूर्ण हुआ। हे भोले शंकर, सबके जीवन में शांति, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतोष बना रहे। आपके चरणों में यही हमारी विनती है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, पाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग कौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शाल लगाए, वस्त्र खाल पागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराओ, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तबे दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिले तुम्हें जुहारी। तुरंत शरणानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी किरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई, किया तब ही भागीरथ भाई, बुरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति करस्य दाई, वेद नाम महिमा तप गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरस्तुरासुर बहे विहाला, कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई।
पूजन रामचंद्र जप कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट कलित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आनी उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनी उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति कहे प्रति करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होता है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हुए। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी ही मंत्र ऋतु, सावत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन्मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका। स्वामी जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलेनंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।